जी अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को जिन्होंने सलाम किया। वालेकुम सलाम। मलिक रदी जी वालेकुम सलाम। राना सफ़ियान साहब वालेकुम सलाम। जी ठीक हो गए। यूके से देख रहे हैं आप? अरुण रहमान जी वालेकुम सलाम। जी बहुत शुक्रिया आप सब भाइयों के प्यार का। एक्चुअली कारोबार में काफ़ी अपने बिज़ी हुआ था पीछे, फिर दोस्तों वगैरह के साथ इधर उधर काम में, शौकिया वाले से, इस वजह से लाइव नहीं आ रहा था। जी भाई कर लो लाइव बात, आप कर लो जो भी करनी है इधर ही कर लो। मलिक इरफान साहब जी अल्लाह का शुक्र है ठीक ठाक। मुजीद खान जी वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। चौधरी हसन बाजवा जी वालेकुम सलाम। मोहम्मद इमरान जी वालेकुम सलाम। मुदस्सर अली जी शुक्रिया आप सब दोस्तों भाइयों का। वीडियो को शेयर कर देना एक एक दफ़ा, उससे ये होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त भाई इसको देख सकेंगे और किसी की कोई बात होगी तो वो बासानी अपना पूछ सकेगा। क्योंकि मैसेजेस में ज़्यादातर दोस्तों के आंसर देने वो मुश्किल हो जाते हैं। वो इसलिए कि मखसूस सा टाइम होता है, तो मैसेजेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उनको देखना उनको करना डिफ़िकल्ट एक हो जाता है। तो उस वजह से फिर काफ़ी दोस्तों भाइयों के जौन से हैं वो महीनों के हिसाब से जौन सा है अपना मैसेजेस जौन से है ना वो पेंडिंग पड़े होते हैं। कुछ दोस्त बाब वो बेचारे इस तरह के होते हैं कि वो मैसेज कर कर के कहते हैं कि जी वो मैसेज का जवाब तो दे दें, या मैसेज का जवाब तो दे दें। तो मेरे भाइयों मैंने आप लोगों को पहले भी ये बात बता चुका हूँ हज़ारों दफ़ा कि मेरी सिर्फ जो थी ना हॉबी है, शौक़ है कबूतरबाजी। मेरा ये कोई पैशन नहीं है, मेरा कोई ये बिज़नेस नहीं है, मेरा सिर्फ ये शौक़ है। और इसके हवाले से मैं ये चाहता हूँ कि दोस्त अहबाब की मैं रहनुमाई करूँ, सही उनको गाइड करूँ। और मुझे कोई ऐसा शौक़ भी नहीं है जैसे लोगों को शौक़ होता है ना पार्टियाँ शार्टियाँ बनाने का और ये वो। मुझे ऐसा शौक़ ही कोई नहीं है। जो लोग प्यार करते हैं समझते हैं कि बाबा जी ने कबूतरबाजी बताई और बाबा जी को समझ है, वही इसरार करते हैं शागिर्द होने का। जिन्होंने मेरे साथ टाइम स्पेंड किया हुआ या मुझे जानते हैं या मेरी बताई हुई बातों से उन लोगों का फ़ायदा हुआ। अदरवाइज जो बंदा जिधर लगा हुआ है, मैं शुरू दिन से यही बात कहता हूँ कि जिधर जो लगा हुआ है उसको चाहिए कि अपने जो टीचर हैं उस्ताज़ कराम हैं उनकी इतनी खिदमत करें, इतना कि उनका साथ दें कि वो उस्ताज़ कराम उनको मजबूर हो जाएं इल्म सिखाने पर। ठीक है जी। जी वालेकुम सलाम शानी बेटा।
तो तारिफ साजा कराम अच्छी, कोई बुरा नहीं है, कोई थोड़ा ज़्यादा कोई थोड़ा कम, ये अल्लाह ताला की देन होती है। अल्लाह ताला जिसको चाहे जितना नवाज दें। ठीक है जी। इंसान को अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात पैदा किया और इंसान वो अपनी सोच के मुताबिक जो भी बात करता है, जिसकी जितनी सोच होती है उसने उतनी बात करनी है। मेरे भाइयों, दोस्तों, मेरे मोहसिनों, मेरे चाहने वालों, मैं आप लोगों को एक बात बड़ी वजाहत के साथ बताने लगा हूँ आज कि ना तो मैं कबूतर बेचता हूँ और ना ही मैं खुद छतों पे चढ़ के बाजियाँ उड़ाता हूँ। ठीक है ना, शौक है, जुनून की हद तक है। ठीक है ना, जब मैं किसी भी छत पे जाके फ्रंट पे खड़ा होके खुद अपने नाम से कोई छत उड़ाऊंगा ना, तो ज़ाहिरी बात है लोग मेरे से बाजी भी लगाएंगे। बाजी लगाएंगे तो बाजी हराम है, वो मैंने करना नहीं। इस वजह से मैंने कभी भी कोई भी छत अपने नाम से नहीं उड़ाई। और कई लोगों की ये जौन सी है वो गलत फहमी है कि बाबा सिकंदर को छत की हाव नाव नहीं पता। अगर मेरे भाइयों, अगर मुझे छत की हाव नाव ना पता हो, कबूतर को संभालने का या तरीक़ेकार ना पता हो, तो मैंने इतनी छतें अपने शागिर्दों की उड़वाई हैं, वो जीत कैसे गए? सब छतों पे क्या मुबशर ने दाना पानी किया था जाकर? ठीक है, क्योंकि मुबशर अपनी छत पर लगा हुआ था, खुद उड़ा रहा था कबूतर, तो वो जितने को संभाल सकता था उतनों को संभाल सकता था ना। अब पूरी पार्टी को तो नहीं संभाल सकता था वो। तो जितने बंदों के मैंने इधर से दुबई से बैठ के अपने शागिर्दों के कबूतर उड़ाए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजलो करम से, अल्लाह के फजलो करम से सभी जीत गए। और जो बंदे दुबई में कबूतर उड़ा रहे थे, ठीक है, उसमें मसूद है, अलाइन में जदून है, ठीक है, और इधर छतें हैं, उनका भी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन रिज़ल्ट आया। अभी देखें बीच में माशाल्लाह ज़ुबैर भाई आए। ठीक है जी, तो अब यही बेहतर बता सकते हैं। मैं तो दुबई में बैठा हुआ था, इनके कबूतर कैसे उड़ गए और माशाल्लाह अच्छा रिज़ल्ट आया और अच्छी परफॉर्मेंस रही। तो मेरे दोस्तों, भाइयों, जो आप लोगों का कोई मोहसिन होता है ना, उसकी ना कदर करो। वो किसी भी पार्टी से हो, कहीं से भी हो, कोई भी उस्ताद हो, मैं सब उस्तादों का मानने वाला हूँ, सबकी कदर करता हूँ, उनको उनकी दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि मेरी किसी से कोई दावत नहीं है, ना मैं करना चाहता हूँ किसी से दावत। दावत की चीज़ की मैं करूँ कि उन्होंने मेरे बच्चों की रोज़ी के अंदर कोई लात मार दी है, या मेरे साथ कंपटीटर बैठ गए हैं बिजनेस में, या मेरा और कोई उन्होंने नुकसान कर दिया है कि जिस बात की मैं उनसे दावत रखूं। शौक है, हर इंसान का हक है, इनफरादी हक है इसका, कि उसने अपने घर में कबूतर रखे हुए, दाना वो डालता है, वो जिस तरह मर्जी, जिस मर्जी बंदे की बात सुने, जो मर्जी की। और हर इंसान को अपनी राय देने का हक है, जो भी इंसान है वो अपनी राय दे सकता है। अब कोई भी इंसान, कोई भी उस्ताद कोई भी बात करके गया ना, ठीक है, उसका जिम्मेदार वो बंदा खुद है, ना कि बाबा सिकंदर। वो बेशक बाबा सिकंदर का शागिर्द हो, ठीक है ना, या बाबा सिकंदर का शागिर्द ना हो, पार्टी में हो या पार्टी में ना हो, उसका जवाबदेह वो बंदा खुद है, ना कि उसकी बात का जवाबदेह बाबा सिकंदर है। ठीक है ना, हर इंसान को अपनी राय देने का हक है। ठीक है, कोई बंदा आकर अगर बोल जाता है कि जी जोड़ खुले वाला भी उड़ता है, मैं भी कहता हूँ उड़ता है, ठीक है जी, लेकिन जब गर्मी की बाजी आती है ना,
जब आखिरी चैंपियंस कबूतर कोई किसी का बैठ रहा हो, तो मेरी सिर्फ आप लोगों को ये रिक्वेस्ट है, जो भी बंदा कह रहा हो कि खुले जोड़ वाला उड़ता है ना, और मौसम लगा हो, ठीक है, तो मौसम लगा हो और उसका जो कबूतर आखिरी बैठ रहा हो ना और कंटिन्यू बैठ रहा हो, उस बंदे का जाके वो कबूतर देख लेना। उससे बड़ा उसके मुंह पे थप्पड़ और कोई नहीं पड़ सकेगा। वो आपको कबूतर क्लियर कर देगा बात। ठंड में 32, 35, 36, 40 टेम्परेचर तक ना घुग्गियां और बतखें भी उड़ती हैं। जब 40+ टेम्परेचर जाता है ना और 50 तक जाता है, जिस जिस कंट्री में मैं बैठा हूं ना, इधर 50+ भी मौसम जाता है। तो जो 40 तक उस्ताद उड़ाने वाले हैं ना कबूतर, 40, 42, 40 के अंदर अंदर, ठीक है, वो इधर आके ना परेशान हो जाते हैं। पहले 1-2 साल ना समझ ही नहीं लगती उनको, किधर किधर से उन कबूतर आके बैठ रहे हैं, और पागल हो जाते हैं। यकीन करो, आंसू से आंसू निकल आते हैं उनकी आंखों से, तंग आ जाते हैं। पाकिस्तान में परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं, चैंपियन परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं, उनके आंसू नहीं रुकते। फिर वो अरबाब और अरबाब कर रहे होते हैं, बोलते हैं कि भाई हमें अल्लाह का वास्ता, हमें वापस जाने दो। ठीक है जी। मेरा मतलब किसी उस्ताद को बुरा नहीं कहना, किसी की दिल आजारी नहीं करनी। मौसम नहीं समझ आता। तो इतने हार्ड मौसम में, इतने सख्त मौसम में अल्लाह के बंदो जो से कबूतर घर आते हैं और जो उनमें पॉइंट्स होते हैं, मैं आप लोगों को वो बताता हूं। लोग क्यों नहीं बताते? अगर मैंने आपको बता दिया कि जी जोड़ बंद का कबूतर आपने लेना है, बगल बड़ी का कबूतर लेना है, दुम बंद का कबूतर लेना है, ठीक है जी, हड्डी पूरी कश्ती नुमा होनी चाहिए, जोड़ उसके अंदर जाके लगे हुए होने चाहिए, तो वो तो एक मुकम्मल परफेक्ट कबूतर होगा। तो जब मैंने आपको परफेक्ट कबूतर का बता दिया, तो क्या आप लोग अदल करना, सब लोग मेरे घर से आके खुले जोड़ का कबूतर पकड़ोगे, खुली दुम का पकड़ोगे, छोटी बगल का पकड़ोगे, खुले परों का पकड़ोगे? कभी नहीं पकड़ोगे। ये बिलाल भट्ट साहब आए हैं, माशाल्लाह दोस्त हैं, भाई हैं हमारे, और माशाल्लाह बहुत अच्छी समझ रखते हैं कबूतर के ऊपर। ये भी मैं दिली तौर पर इनको बहुत पसंद करता हूँ। मैं हर उस्ताद की कदर करता हूँ। जितने भी उस्ताद मेरे पाकिस्तान के मोहसिन उस्ताद जितने भी आते हैं इधर, दिल से उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, जाके उनके पास बैठता हूँ, और कभी उनके आगे फड़ियाँ नहीं मारी जाकर कि जी मुझे बड़ा पता और आपको कुछ नहीं पता। सिर नीचा करके उनके आगे बैठ के टाइम एक्सपेंड करके उनके साथ आ जाते हैं। अगर उनकी कोई बात समझ नहीं भी आती ना, तो आगे से चुप कर जाते हैं। और जब वो साजा कराम देखते हैं मुझे, वो बोलते हैं यार हमें तो बाबा जी आपके लिए बहुत गलत गलत लोगों ने बताया था, लेकिन यार आप तो उसके बरक्स हो। फेसबुक पे हम आपको देखते हैं, आप बड़ी सख्त बातें कर रहे होती हो, लेकिन यार आप तो बड़े प्लाइड हो, आप तो सिर ही नहीं उठाते। हमें तो ये महसूस ही नहीं होता। दोस्तों भाइयों, आवाज़ क्या नहीं आ रही? मिर्जा मानी साहब वैसे भी डोरे हैं ना कानों से। ये ज़रा काइंडली जो सा है बता दीजिएगा कि आवाज़ ठीक आ रही है।
आसिम भाई मादरत के साथ इधर कॉल पे मैं आपको नहीं ले सकूंगा ना, क्योंकि मैंने वो जो इसमें वो सिस्टम होता है ना वो नहीं लगाया हुआ। अच्छा दोस्तों भाइयों, मैं आपको ये बात बता रहा था कि उस साजा कराम के सामने ना सिर झुका के नीचे बैठा रहता हूँ, कभी नहीं फड़ी मारी। जितने मेरे काबिल उस्ताद है ना पाकिस्तान के, वो हमेशा कहेंगे ग्रेट मैन है, शहजादा बंदा है। हालांकि सब बड़े उस्ताद कराम हैं, बड़ी पार्टियों के सरबराह हैं। वो जब मैं उनके साथ बैठा होता तो वो कहते हैं यार हमें महसूस नहीं होता कि बाबा सिकंदर भी एक सरबराह पार्टी है। हमें ऐसे लगता है कि ये हमारा शिगिर्द है, हमारा बच्चा है। क्योंकि मैं एक चीज़ को जानता हूं कि बाअदब बामुराद और बेअदब बेमुराद। ठीक है, आप लोगों से सिर्फ इतनी गुजारिश है कि कोई भी उस्ताद है ना, कोई भी बंदा है, ख्वाह मेरी पार्टी का हो ख्वाह मेरी पार्टी का ना हो, मेरे लिए सारी मेरी पार्टी है। उसकी वजह भला क्या है कि मैं हर चीज़ ना खुल्लम खुल्ला आके ना फेसबुक के ऊपर सारा कुछ बता के जाता हूँ। मौला अली फरमाते हैं कि जो बंदा हक पर होगा ना, हक पर, तो उसके दोस्त कम होंगे, दुश्मन ज्यादा होंगे। जैसे मुनाफिक होता है ना, उसके दोस्त ही दोस्त होते हैं, दुश्मन होता नहीं, क्योंकि उसने किसी की भी बदतारीफ उसके मुंह पे करनी ही नहीं। और जो हक पर होता है ना, उसने हमेशा उसके बंदे के मुंह पर उसके बात कर देनी कि सर ये आप बात गलत कर रहे हो, ये इस तरह नहीं है, ये इस तरह है। ठीक है, अब जितने भी कबूतर बेचने वाले परवर हजरात भाई हैं, ठीक है जी, वो भाई साहब कैसे कहेंगे कि जोड़ बंद वाला अच्छा है? क्योंकि उनके तो अपने घरों में खुले जोड़ के कबूतर हैं बेचने के लिए। कैसे कहेंगे? आओ, ओपन है, ओपन, मेरा घर ओपन है हर बंदे के लिए। मेरे कूड़े में दिखाओ हाँ जरा कोई कबूतर खुले जोड़ का, खा नार हो खा मादी हो। लचकीले जरूर है, लचकीले जरूर है, थोड़ा सा वाया नजर आता है, लेकिन जब उस कबूतर के ऊपर थोड़ा से 2-3 दफा हाथ फेर लो तो उस कबूतर का जोड़ बिल्कुल टाइट हो जाता है। जिस तरह मैं अगले दिन उस्ताद बाजवा साहब के पास बैठा हुआ था, तो साजी मुझे बता रहे थे, मैं कहा साजी कोई खास बात बताएं कबूतर के अंदर। ने कहा यार कबूतर का ना जोड़ थोड़ा या पुत्र खुला होना चाहिए। मैं कहा साजी दिखाओ किस तरह का ना। उन्होंने मुझे दिखाए 1-2 कबूतर। मैंने जब उन कबूतरों के ऊपर हाथ फेरे, उन कबूतरों के जोड़ बिल्कुल टाइट हो गए, बंद हो गए। वो जो थोड़ा सा वाया उस्ताद लोग बताते हैं ना, वो लचकीले जोड़ का होता है। ठीक है ना, कहते हैं बिल्कुल एक जोड़ होता है इस तरह। आज एक मेरी बात देखो, इस तरह होता है नुकीला और होता बंद है। ये कबूतर गलत होता है। एक होता है ए ऐसे, ए शायद मैं आपको दिखा सकूं, ये इस तरह बंद होता है। ये देखो इस तरह का बंद होता है, इस तरह का। ठीक है, इसमें थोड़ा सा ये इतना वाया भी आ जाता है, लचकीले होते हैं, ये बंद हो जाते हैं आपस में। ठीक है जी, इसका क्या होता है कि जो लचकीले जोड़ वाला कबूतर होता है, ये कबूतर अगर थोड़ा मौसम लूज हो, कुदरत का निज़ाम है, मेरी बात नहीं है, ये कबूतर ना शाम को कोशिश करके ना बीटे बूटे मार के बैठता है। और अगर मौसम ज़्यादा टाइट हो जाए ना, सख्त हो जाए, तो तब भी ये कबूतर परवाज करने की सलाहियत रखता है। ठीक है ना जी, जो टाइट जोड़ का होता है, बिल्कुल ही टाइट जोड़ का कबूतर होता है, वो मौसम सख्त होएगा ना, जितना मर्जी सख्त होता जाए, वो कबूतर परवाजें करता लगा जाता है और हिट्टे मारता जाता है। शामे शामे शामे, जहाँ थोड़ा लूज मौसम होता है वो कबूतर आता रह जाता है। ठीक है ना, हमारे यहाँ पर कबूतर का रात रहना मुश्किल हो जाता है, टेम्परेचर बहुत हाई है, 50+ टेम्परेचर जाता है। अल्लाह के बंदो, कब पाकिस्तान में 50+ हुआ टेम्परेचर? 44-45 हो जाए तो पसूड़ियाँ बढ़ जाती हैं छतों पर, कबूतर गिर गिर के मर रहे होते हैं। ठीक है जी,
जबकि हमारे उस्ताद कराम कहते हैं कि जी दुबई के अंदर नमी बहुत है, नमी में कबूतर को आसानी है उड़ने में। अल्लाह के बंदो, मैं भी मान लेता हूँ होगी आसानी, लेकिन जिस वक्त हमारा कबूतर उड़ के आगे बैठता है ना, उसकी नाक पूरी नमक से भरी होती है, क्योंकि समंदर के साहिल के ऊपर है हम, समुद्री पानी उड़ रहा है, ह्यूमिडिटी के अंदर नमक ही नमक है। हमारे लिए भी बहुत तकलीफ दी है यहाँ पर कबूतरबाजी करना। और जो लोकल यूएई के अंदर बंदे कबूतर उड़ाते हैं ना, वो कहते हैं पाकिस्तान में बहुत आसान है कबूतर उड़ाना, यहाँ पर बहुत मुश्किल है। मैं उनका कहता हूँ नहीं, मैं कहता हूँ नहीं, क्योंकि मेरे दोनों तरफ का एक्सपीरियंस हो गया है। आपका 45 के अंदर कबूतर उड़ रहा है, 44, 43, 44 टेम्परेचर के अंदर आपका कबूतर शाम तक प्रवास कर रहा है, ठीक है। एकदम बारिश पड़ गई, पाकिस्तान में मौसम हो गया 35, 36, क्या आप उस कबूतर को बंद कर सकते हो बाजी के अंदर? कभी भी नहीं करोगे, उसी को उड़ाओगे, कबूतर हाथ रह जाएगा। तो ये बात नहीं है। अगर वहां पर मौसम, हमारे यहां पर मौसम सख्त है, तो मौसम पाकिस्तान में भी नरम नहीं है। उस कबूतर को कंट्रोल करना, वापस घर में बिठाना, ये बहुत बड़ी महारत का काम हो जाता है। और मेरे भाइयों, जो मैं बातें बता रहा हूं ये तो सुन लो पहले। इतने काले पड़े रहते हो कि बस किसी तरीके से तुम लोगों के सवालों के जवाब मिल जाए। वो अल्लाह के बंदो, मैं अपनी चौथी पांचवी पीढ़ी में कबूतरबाज चलता आ रहा हूं, ठीक है ना। मुझे अकेले को ना देखो कबूतरबाज, ठीक है, कि जी बाबा सिकंदर लड़का सा और कबूतरबाज बन गया। और जितनी कि मैंने जुस्तजू कर दी है ना, जितनी कि मैंने मेहनत कर दी हुई है, काम ही कोई उतनी करेगा। कबूतर तो सबने रखे हुए। तो जब कोई बंदा कोई बात कर रहा होता ना, उसको गौर से सुना करो कि वो क्या बात कर रहा है। मुझे एक एक सवाल का जवाब ढूंढने के लिए ना 4-4, 3-3 साल लग गए हैं कबूतर के ऊपर। ठीक है ना, जो मैंने आपको मिनटों सेकंडों में बताई हैं बातें। उस बात को जिन्होंने तो पकड़ लिया मजबूती से, उन्होंने अपना फायदा कर लिया। जिन बंदों ने उस बात को नहीं पकड़ा, वो लोग लगे हुए फिर ट्रक की बत्ती के पीछे। जाओ फिर खाई जाओ, समुद्र के अंदर गोते खाई जाओ। वाहद पहला बंदा हूं, मैं नहीं कहता कि मैं बहुत बड़ी चीज हूं, ठीक है। पीर फुआद की छत से पहला इंटरव्यू कामरान अब्बास नकवी के साथ, ठीक है जी, जिसमें कामरान ने खुद कहा कि ये सवालों के जवाब मुझे आज तक किसी उस्ताद ने नहीं दिए। मैंने बोला अभी ले लो, अभी ले लो भाई। उसी टाइम उसको जवाब दे दिए। और जिन जिन लोगों ने उस चीज को आजमाते गई, वो लोग फायदा करते चले गए। और यार मेरे भाइयों, मैं आप लोगों को बिल्कुल सच्ची बातें बताता हूं, ठीक है ना। कोई भी बंदा किसी भी किस्म की कोई बात कर देता है ना, तो उसका नतीजा अखज़ करने के लिए आप अपने कूड़े में चले जाया करो कि यार ये बंदा जो इतनी तकरीर करके गया है, इतनी लंबी चौड़ी जो इसने शौखियां मार के गया है फेसबुक पे बैठकर, सही भी है कि गलत है। मेरी जितनी बातें आपके कबूतर उसको वजाहत कर देंगे, क्योंकि मेरा टीचर ही कबूतर खुद है। मैं जो सा है किसी भी उस्ताद को बुरा नहीं कहता, लेकिन किसी उस्ताद की परख को मानता भी नहीं हूं जब तक कि वो मैं कबूतर में जाके पॉइंट ना चेक कर लूं। जब आप लोग इन चीज़ों को समझोगे, इन चीज़ों को करोगे, आपको हर बात का जवाब मिल जाएगा, ठीक है जी। अब जो उस्ताज़ा कराम के शागिर्द तगड़े हैं, मादरत के साथ अगर किसी की कोई इस बात में दिल आज़ारी हो तो मैं उससे पहले मादरत कर लेता हूँ। उन लोगों का नाम सामने आया। जी बिलाल भाई, आपने बिल्कुल ठीक बात कर दी।
12 भाई ये बिलाल भाई ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਭਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਾਲ ਭੱਟ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਵੀ ਖਾਨਦਾਨੀ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ ਨੇ ਤੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਸਮਝ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਖ ਨਾਲ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਬੂਤਰ ਦਾ, ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ 1000 ਦਫਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਗੱਲ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। जब तक आप लोग किसी भी चीज के पीछे नहीं पड़ोगे, आप लोगों को हासिल नहीं होगी। कोई भी उस्ताद आके, जी अली भाई वालेकुम सलाम, कोई भी आके उस्ताद आपको इंटरव्यू करके चला जाए, ठीक है, जो वो बातें समझा के आपको जाए, इधर से आप लोगों का एक इंटरव्यू खत्म होता है मादरत के साथ, उधर से आप दूसरे उस्ताद का सुनने शुरू कर देते हो, उधर से तीसरे का शुरू कर देते हो, उधर से चौथे का करते रहो। तो ये काम मैं 5 साल करता रहूं, ठीक है जी। लेकिन नतीजा भला कहाँ निकला जाकर खुडे के अंदर, किसी उस्ताद ने कोई बात कर दी ना, मैं फौरी खुडे में चला जाता हूँ कि यार ये बंदा बड़ी एक अपने तरफ से बड़े मजबूत होकर एक बात कर रहा था, आया जरा इसको आजमा भी तो लें खुडे के अंदर, बात ठीक है नहीं। जो हमारे खुडे में हमें लगता है हमारा सबसे अच्छा कबूतर है, हम जाके उसके अंदर से वो पॉइंट देखते हैं। अगर तो मिल गया तो वो उस्ताद सच्चा है, तो जो ना मिला दूसरे कबूतर में देखो, तीसरे में देखो, चौथे में देखो, 5वें में देखो। क्योंकि नतीजा आपने चीज का किसी का भी निकालना है, उसकी वोटिंग करके निकालना है कि यार एक बंदे ने कहा कि कबूतर की बगल जो थी है वो बड़ी हो तो वो कबूतर शाम तक उड़ता है। आपके खुडे के अंदर जो बच्चे हों ना, निकले हों, आप उनमें देख लो, निशान लगा लो। जितने बच्चों की बगलें बड़ी हों, पहली कली से ऊंची हों, उनके ऊपर भी निशान लगा लो, और जिनकी छोटी हों उनके ऊपर भी निशान लगा लो। तो ये बड़ी बगलों वाले ज्यादा उड़े और छोटी बगलों वाले उड़े ही ना, बहुत कम उड़े उनके मुकाबले में, तो नतीजा आपके सामने आ जाएगा कि भाई बड़ी बगल का कबूतर अच्छा है। 9वां 10वां पर देखो, जो कबूतर आपके लंबे चल रहे हो उनका जरा पर चेक करो कि क्यों, इनको क्या तकलीफ है। दूसरे गोल गोल फिरते हैं, ये लंबे लंबे जाते हैं। उनके परों को देखो, उनकी नीचे से हड्डी देखो कि उनकी जिस कबूतर की हड्डी स्ट्रेट होगी उसके लेवल के ऊपर बिल्कुल उसके जोड़ लगा होगा, बिल्कुल सीधी हड्डी होगी। ये मिसाल मैंने मिसाल दी थी, ठीक है ना। मैंने कबूतर को कोई हवाई जहाज नहीं बना देना, ठीक है ना। मिसाल देने के कहा था कि जैसे जहाज के नीचे आप देखो बिल्कुल स्ट्रेट होता है ना जहाज, इसी तरीके से जो कबूतर की बिल्कुल इसी तरह लेवल के ऊपर स्ट्रेट हड्डी होगी और उसी के लेवल पे जाके इसके जोड़ लगे होंगे। इस कबूतर का 9वां 10वां पर बराबर होगा या 10वां थोड़ा ऊपर होगा, कुदरती तौर पर यह कबूतर लंबा चलेगा, लंबा चलता है, ठीक है जी। जिसकी नीचे से कर्व वाली हड्डी होगी, जोड़ छत में लगा होगा, उस कबूतर का या तो इस तरह का पर निकलेगा, 8वां 10वां बराबर 9वां निकलता हुआ होगा, या 10वां थोड़ा अंदर निकलेगा, ठीक है जी। वो कबूतर गोल छत के ऊपर उड़ा होगा। जो साजा कराम कहते हैं कि कबूतरों के परों से पता लगता है गोल उड़ने का, मैं मान लेता हूं। मैं उनकी राय को गलत नहीं कहूंगा कभी, मैं किसी भी उस्ताद को गलत कहता ही नहीं। मुझे क्या जरूरत है गलत कहने की, मैं होता कौन किसी को गलत कहने वाला। लेकिन जब आप नतीजा निकालोगे ना, जो कर्व वाली हड्डी वाला कबूतर होगा वो गोल गोल उड़ा होगा, ठीक है जी। छत के ऊपर गोल उड़ा होगा वो, और उसका जब भी पर देखोगे आप 10वां अंदर ही होगा, 9वां पर उसका बड़ा होगा। जो कहते हैं परों से पता लगता है, ठीक है, उन्होंने एक अपना पैमाना सेट किया, उनको परों से पता चल जाता है।
ठीक है जी। जो बंदे ये कहते हैं कि हड्डी से पता लगता है, उन्होंने हड्डी का पैमाना सेट किया हुआ, गलत दोनों नहीं है, गलत दोनों ही नहीं है, ठीक है ना। जो बंदा कहता है कबूतर के जोड़ में फासला होना चाहिए, सुन लो, सुनने में कौन से पैसे लगते हैं, ठीक है जी। हो सकता है उसने कबूतर बेचने हो, बेचने के लिए बोल रहा हो, जाके अपने खुडे में भी तो प्रैक्टिकल करो ना, कि गर्मी में जिस वक्त टेम्परेचर लगता है, कोई ऊपर से कबूतर निकल के नहीं आता, तो आपका वो कबूतर ऊपर से निकल के आ रहा है, ठीक है ना, तो आप उस कबूतर को चेक कर लो। अगर उसका जोड़ खुला निकलेगा, बड़ी वजाहत से बता रहा हूं, फेसबुक पे बैठा हुआ बात कर रहा हूं मैं इस वक्त, हजारों बंदों लाखों करोड़ों में ये बात जाएगी, तो मुझे जरूर बताना। मौसम लग गया, खराबी आ गई, मौसम गर्म हो गया बहुत, तो जो खुले जोड़ वाला होगा ना, वो ऐसे तर जाएगा, ऐसे सीधे ही जाएगा जहाज बन के, क्योंकि बर्दाश्त नहीं है उसके अंदर, कबूतर के अंदर बर्दाश्त कम है। और जिसकी हड्डी जोड़ का लेवल एक लेवल के ऊपर हड्डी और जोड़ लगा होगा, वो भी तर जाएगा, बेशक बंद ही हो, ऐसे बंद हो, वो भी तर जाएगा। जो गोल कश्ती वाला कबूतर होगा, जिसके जोड़ अंदर छत के अंदर लगे होंगे, वो कबूतर दायरे में होगा, गोल उड़ा होगा। जिस कबूतर ने लंबी शनी पकड़नी, या शाम को जो कबूतर लंबा नहीं जाता, वो कबूतर घर बैठने के 99% उसके चांस होते हैं। और जो कबूतर लंबा चलेगा शाम को, उस कबूतर के 80% चांस बाहर बैठने के होंगे, 20% सिर्फ उसके चांस होंगे कि आपने उसकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी की हुई है, वो कबूतर आपका कमाल उड़ता है, तो वो कबूतर घर बैठ जाएगा। नहीं तो रात को लंबा गया हुआ कबूतर मुश्किल हो जाता है घर बिठाना। जो आपका चक्रों में कबूतर रहेगा, उस कबूतर के ऊपर मालिक को भी यकीन होता है, और कबूतर भी गारंटी से बैठता है घर, ठीक है जी। जो बातें मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि यार, कि मैं खुद अल्लाह को याद करने वाला हूं दिन में 5 दफा, ठीक है, अल्लाह का कुरान पढ़ने वाला हूं, दीन को समझने वाला हूं, ठीक है ना। तो दीन ये कहता है कि अगर किसी को मशवरा देना है ना, तो वो अमानत है, उसमें डंडी नहीं मारनी, खयानत नहीं करनी। जिन लोगों ने अपनी दुकानदारियां चमकानी है, जिन लोगों ने अपने कबूतर बेचने हैं, ठीक है ना, वो बंदे उल्टी सीधी बातें करते हैं। और जो बंदे कबूतर बेचने वाले नहीं हैं, उन लोगों से आप लोगों को ज्यादातर जो बातें पता चलेंगी, वो हक सच पे पता चलेंगी। जो भी उस्ताज़ कराम अपने शागिर्दों को बताते हैं और सही गाइड करते हैं, मैं दिल से उनका कदरदान हूं, मैं दिल से उनकी रिस्पेक्ट करता हूं। क्यों? कि चलो यार, वो इल्म की बात तो बता रहे हैं, अपने शागिर्दों को ही बता रहे हैं, भला तो हो रहा है। जो बंदे अच्छा शो करना चाहते हैं, अच्छे शो को समझना चाहते हैं, उनको ये चाहिए कि जो भी आपको कोई बात पता लगे किसी भी उस्ताद की, तो आप ना फौरी जाके उसका प्रैक्टिकल अपने खुडे में कर लिया करो, जो आप मिल जाएगा आपको। वो कोई भी उस्ताद हो जिसको आप लोग समझते हो कि यार ये बंदा को थोड़ी बहुत समझ रखता है, कबूतरबाजी का कुछ इसको पता है, ठीक है ना। नतीजा कहाँ निकालना है? अपने कबूतर पर जाकर।
जो आपने कबूतर उड़ाया हुआ है, जो आपका ब्रीडर कबूतर आपके खुडे में परफॉर्मेंस दे रहा है, ठीक है ना, तो आप जाके इस कबूतर को पकड़ के चेक कर लो कि यार ये बंदा ऐसे से बात बता कर गया है, ये बात ठीक है या गलत है। मैं बहुत सुनता हूं उस्तादों को, ठीक है, सुनने के बाद अपने खुडे में जाता हूं। अगर तो वो बात उनकी सच निकल आए तो उसको दिल में रख लेता हूं, और अगर समझ ना आए तो उस बात को मैं खामोशी से चुप कर जाता हूं। मेरे से अगर कोई बंदा उस बात के ऊपर सवाल करता है तो मैं कहता हूं यार मैंने की है ये, जो उनसे उस्ताद ने की, जा उसको पूछ कि भाई तूने बात गलत क्यों की थी। मेरा इसके ऊपर प्रैक्टिकल नहीं है। जिस बात में मेरा प्रैक्टिकल नहीं है मैं उस बात के मुतालिक बात ही नहीं करता। जरूरत क्या है ऐसी किसी को डिग्रेड करना। कितना इशू उठा ही रखा है सियालकोट का और कसूर का, और जी टैडी और टैडी नहीं। जिनके पास टैडी नहीं है क्या उनके कबूतर शाम नहीं बैठते? जिनके पास सियालकोट ही नहीं है क्या उनके शाम नहीं बैठते? दोनों को बैठते हैं। लेकिन अगर हम इनका जूस बना लें तो ये बहुत बेहतरीन होते हैं। आंखों के अंदर रिंग बहुत खूबसूरत आ जाती हैं। सियालकोटी और कसूरी कबूतर का एक कम्बिनेशन है, ठीक है जी। कसूरी कबूतर खुद भी रात को घर बैठते हैं, सियालकोटी कबूतर भी रात को घर बैठते हैं। अच्छे कबूतर हैं दोनों, और अगर हम इनका कम्बिनेशन बना के उड़ाएं सोने पे सुहागा हो जाता है कि अल्लाह ताला का निज़ाम है। कसूरी कबूतर को अल्लाह पाक ने बरीक और ऊंचे पर दिए, ज़्यादातर सियालकोटी कबूतर को अल्लाह ताला ने चौड़े पर दिए हैं। सियालकोटी कबूतर ज़्यादातर गोल हड्डियों की हैं, गोल परों के कबूतर हैं। कसूरी कबूतर तीखे परों की हैं। तो जब हम इनको आपस में क्रॉस करते हैं तो एक बड़ा अच्छा मिक्सचर फार्मूला बन जाता है। ना ये कबूतर ज़्यादा लंबी पकड़ते हैं, ठीक है, जाते भी हैं तो थोड़ा थोड़ा लंबा जाते हैं, और घर पे गोल रहते हैं, बैठने में ज़्यादा आसानी होती है इनके। तो मैंने उस वक्त भी इस बात का यूं इस वजह से बेड़ा उठाया था कि मेरे पास सियालकोटी भी है, मेरे पास कसूरी भी है, ठीक है। मेरा जो दिल का जो फेवरेट कबूतर है वो मिस्त्रियों वाले कबूतर हैं, फिरोजपुरी कबूतर, जिन्होंने अपनी पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया, ठीक है जी। जब तक दुनिया रहेगी ना और कबूतरबाजी चलेगी, ठीक है ना, कोई ऐसा बंदा नहीं होगा कबूतर परवर जो मैदान का परफॉर्मर होगा वो इस बात से हट जाए कि मिस्त्रियों के कबूतर कमतर थे। चौधरी सकी भट्टी साहब ने इन कबूतरों को इंट्रोड्यूस करवाया मार्केट में, ठीक है जी। वो खुद कहते हैं कि मैं मिस्त्री साहब के घर से कबूतर लाया था और उन्हीं को आज तक मेंटेन कर रहा हूं। पूरी दुनिया में इस कबूतर का नाम हुआ, लेकिन इनके बानी कौन है? मिस्त्री साहब। दोनों शोबों में, उड़ान में भी, उड़ान के अंदर भी, ठीक है जी, उनका सानी कोई नहीं मिला। तो टैडी कबूतर जो मेकिंग किया गया, जहां से स्टार्ट किया गया, वो भी घर उनका है, उसका भी सानी कोई नहीं है। कबूतर तो हर किसी ने रखे हुए, हर किसी के पास है। अभी 95%, ठीक है ना जी, सब घरों के अंदर टैडी कबूतर जरूर मिलता है। वो 5-10 घर होंगे जिनके पास नहीं होगा। हमने तादाद को देखना है, जिसको वोटिंग ज्यादा होगी जीतना उसने है। पूरी खलीज के अंदर टैडी कबूतर ने अपना लोहा मनवाया है, पूरी खलीज के अंदर। ये नहीं है कि दुबई, सऊदीया, कतर, यमन, बहरीन, ठीक है जी, कुवैत, इराक, हर जगह ये कबूतर फैला। इस कबूतर ने अपना आप मनवाया, टैडी कबूतर ने, ठीक है जी। लेकिन इनके बानी कौन है? इनके बानी मिस्रीदीन साहब है, सीधा टैडी साहब है। उनका अगर हम नाम ना लें तो ये उनकी रूह को भी तकलीफ होती होगी इस बात से, क्योंकि मेकर तो वो थे, कबूतर तो उनके घर से आए थे। चौधरी साहब ने तो उनके कबूतर को मेंटेन किया हुआ। चौधरी साहब खुद कहते हैं अपनी जुबानी कि ये उन्हीं के कबूतर है, मैं उन्हीं के घर से लाया। और ये एक अच्छा उस्ताद,
अच्छा इंसान होने की निशानी है। तो सब ये भी कह सकते थे कि मेरे अपने कबूतर हैं, मैंने किया सारा कुछ, लेकिन उन्होंने आज तक कभी भी पिछले घर को नहीं भूले। इसीलिए रहती दुनिया तक टैडी कबूतर का भी नाम रहेगा। जिन जिन उस्तादा ने कोई भी कबूतर मुतारिफ करवाए, ब्रीड बनाई, ठीक है, उन उस्ताजा कराम का ऐसा नहीं होगा कि राती दुनिया तक उनके कबूतर या उनका नाम ना रहे। वो एक अलग बात है, वो नाम बताएं। समझ सारे जाते हैं बाबे की बातें, ऐसा नहीं है कि कोई बंदा बाबे की बात नहीं समझता। जो बंदा यार एक दूसरे रंग का कबूतर पकड़ के एक दूसरे रंग के कबूतर के साथ लगा के उसके अंदर से एक नई ब्रीड बना के और मार्केट में इंट्रोड्यूस करवा के और शामें रातें करवा देता है, क्या वो हाउ नाउ नहीं कबूतरबाजी की जानता? मेरे आपसे तो नहीं हुआ ऐसा। हमारे पास है तो टैडी है तो टैडी है, ठीक है जी, कमगर है तो कमगर है, फिरोजपुरी है तो फिरोजपुरी है। जिन भी लोगों ने ब्रीडें बनाई हैं, ठीक है, एक नए अंदाज से कबूतर उसमें से निकाले हैं, ठीक है, उनका नाम होगा, रहती दुनिया तक उनका नाम रहेगा। और जो भी कोई उस्ताद, मैं वो उन मादरत के साथ उनकी दिलदारी कभी भी नहीं करूंगा। जो ये वाले 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 पकड़ के बैठे हुए हैं ना, उनका अपना वाला कौन सा बीच में? कोई भी नहीं। वो तो वालों वाले हैं, उनके तो बानी जो थे जहां से वो कबूतर लेकर आए हैं वही है, उसी में लगे हुए हैं वो। अपना तो उन्होंने कुछ भी नहीं उसमें किया। बात तो ये है कि अगर मुझे एक जालदार कबूतर मिला है तो मैं उसमें सफेद बच्चा निकाल के ब्लड लाइन में भी उसी की मैं रखूंगा, उसका बच्चा सफेद निकाला हुआ हो, और परफॉर्मेंस भी करवा के दिखाऊं उससे। फिर तो मैं हाव नाव रखता हूं कबूतरबाजी की। तो ये अगर वही रंग और वही मादी और उसी तरह के बच्चे आगे से उन्हीं के बच्चे निकालूं, तो फिर तो नाम तो उन्हीं का जिंदा रहेगा ना, जिनके घर से वो आए हैं, उन्हीं के वो कबूतर हैं। मेरे लिए सियालकोटी कबूतर भी बहुत अच्छे हैं, कसूरी कबूतर भी बहुत अच्छे हैं, ठीक है जी, ननकाना साहब वाले कबूतर भी बहुत अच्छे हैं, अपना मुल्तान वाले कबूतर भी बहुत अच्छे, मेरे पास सारे ही हैं। मेरे पास पिपला वाले भी हैं, मेरे पास सारे ही अच्छे हैं, काम करते हैं सारे। मैं क्यों किसी को बुरा कहूंगा? मैं इसलिए बुरा नहीं कहूंगा, बाबा सिकंदर इसलिए बुरा लगता है सारों को कि बाबा सिकंदर ने केड़े बेचने हैं कि फलाने का नाम ले और फलाने का नाम ले। बाबा सिकंदर इसलिए बुरा है। तो अगर सच बोलने से बाबा सिकंदर बुरा रहता है, ठीक है, तो भाई बेहतर है कि बुरा ही रहो। झूठ बोल के लोगों को गुमराह करके कोई हासिल उसूल नहीं है, ठीक है। मैं तो झूठ आप लोगों से तब बोलूं ना, या किसी ब्रीड को ला ला के आप लोगों के सामने करूं जी, ओ हो, इससे अच्छा कोई नहीं है, यही यही एंड है, ये कबूतर है, इससे आगे तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो जो मुझे बेचारे फॉलो कर रहे हैं वो कहेंगे यार बाबा सिकंदर ने कहा, यार बंदा तो ठीक है, चलो यही कबूतर ले लेते हैं, ठीक है ना। उससे क्या होगा? मैं मुतमईन नहीं होऊंगा, किसी ना किसी जगह पे बैठ के सोचूंगा जरूर कि यार ये मैंने लोगों के साथ बहुत बड़ी ज्यादती की थी, कौम ना भली, ठीक है ना। और मुझे कोई भी शौक नहीं है, जैसे लोग कहते हैं ना जी, और बहुत जेलस होते हैं इस बात पर कि जी बाबा सिकंदर का बड़ा नाम है, लोग बहुत फॉलो करते हैं बाबा सिकंदर को, ठीक है। तो मेरे दोस्तों भाइयों, मुझे कोई शौक नहीं है। आप लोगों को अल्लाह का वास्ता है, आप लोग आके सही सही बातें बता दो सारी, जब बताना कख नहीं, ठीक है, किसी को सीधे रास्ता दिखाना ही नहीं, तो कैसे अल्लाह की तरफ से आप लोगों को इज्जत मिलेगी? कभी नहीं मिलेगी। अब तो वो गूंगे भी बोल पड़े हैं आके फेसबुक पे, ये तो अल्लाह का शुक्र है, ये अल्लाह का शुक्र है।
और आप लोगों को जो सा एहसान मानना चाहिए उन लोगों का जिन्होंने इन सबका मुंह खुलवाया फेसबुक पे लाकर, कि वो गूंगे बोल पड़े हैं जिन्होंने कभी अपने शिगिर्दों को कुछ नहीं था बताया। अब तो वो भी आके फेसबुक के ऊपर बैठ के और परखे बता रहे होते हैं। मार्केट डाउन हो गई ना, बिकने कम हो गए हैं, बिकने कम हो गए हैं कबूतर। मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, ठीक है ना, जिसकी वजह से मैं लाइव नहीं आ रहा था। लाइव आने का मेरा सिर्फ आप लोगों के साथ मकसद और मतलब इतना होता है कि यार आप लोग गुमराह ना हो किसी की भी बात पर। कोई भी उस्ताद कहता है बात, उसकी बात सुन लो चुप करके, ठीक है, बजाय इसके कि उसको नीचे गलत गलत कमेंट्स करो, ठीक है। जाओ यार अपने खुडे में प्रैक्टिकल कर लो। अगर आपको दिल नहीं उसको मानता सुनने को, उसको डिलीट मार दो, फेसबुक में से अपनी उसको डिलीट मार दो, खलास, ब्लॉक कर दो उसको। नहीं वो आपको देख सकता नहीं हो, आप उसको सुनो, खलास। ये जरूरी है कि उसके नीचे जाके उसको गलत गलत कमेंट्स करो, उससे आप लोगों की परवरिश पे असर आता है, आप लोगों के वालिदैन के ऊपर असर आता है कि लोग आपको अच्छा नहीं कहेंगे, आपके वालिदैन को अच्छा नहीं कहेंगे। कोई बंदा चाहता है कि कोई बंदा उसकी वालदा के लिए कोई बात करे या उसके वालिद के लिए कोई बात करे कि इसकी परवरिश में फर्क है, उसको बुरा भला के? कोई गैरतमंद ऐसी बात नहीं चाहेगा। तो जरूर है कि आप उसके साथ जो है इस तरह गलत गलत बातें करें, आप उसको ब्लॉक कर दो, अपनी आईडी से ब्लॉक कर दो, खलास, सुनो ही ना उसको। और अगर आपको लगता है बंदा ठीक बात कर रहा है तो उसको सुन लो। सुनने में कोई पैसे तो नहीं लगते आप लोगों के। कोई बंदा कोई पैसे दे रहा है किसी को, किसी उस्ताद को कुछ दे रहा है, सिर्फ एक चीज ही दोगे आपको, उसकी रिस्पेक्ट है। तो जब आप उसकी रिस्पेक्ट भी नहीं करोगे, ठीक है, कई दफा मैसेजेस देखती हैं नीचे से तो बड़ा दिल उदास होता है कि यार हम तो अच्छाई के लिए काम कर रहे हैं, तो यार लोग हमारे लिए सोच क्या रखते हैं, किस तरह की गलत सोच रखते हैं, ठीक है। आपको यार अगर मेरी बातें अच्छी नहीं लगती मुझे ब्लॉक कर दो, ना सुनो। अगर अच्छी लगती हैं तो उसको सुन लो, जाके अपने खुडे में प्रैक्टिकल कर लो, आप लोगों को कोई फायदा हो जाएगा। मुझे कौन सी को मुसीबत आई हुई है? ना मैं कबूतर बेचता, ना मैं कबूतर छतों पे चढ़ के उड़ाता, ना कोई लेनी ना कोई देनी। मैं तो होम्योपैथिक दवाई हूं। अगर किसी का फायदा नहीं करता तो किसी का नुकसान भी नहीं करता। ऐसा पाकिस्तानी एक बंदा हूं कि कोई बंदा आके ऐसा नहीं फेसबुक पे या व्हाट्सएप में किधर आके सामने आके खड़ा होके बात कर सकता कि जी मेरा नुकसान बाबे सिकंदर ने कर दिया। लाइव में कह रहा हूं, किसी का आज तक नुकसान नहीं किया, किसी को कुछ नहीं कहा, फायदा ही किया, जिसका भी किया भला ही किया। एक ही बात सुनी है बचपन से, एक हमारे मोहल्ले में फकीर आता था, वो कहता था कर भला सो भला, भले का भला। वही बात सुनी हुई है, उसी पे लगा हुआ हूं। तभी उतावला हो जाता हूं, भावुक हो जाता हूं, थोड़ा सा जज्बाती हो जाता हूं, गुस्से में आ जाता हूं। इसी वजह से आता हूं कि यार ना मैं किसी का कुछ लेता हूं ना कोई बात। कोशिश ये करता हूं कि अच्छी बात बताऊं, दीन की बात बताऊं। मेरे पास जितने लोग आते हैं उनको एक ही तबलीग करता हूं कि यार नमाज पढ़ो, अल्लाह का कुरान पढ़ो। यार शौक है, इसको शौक की तरह करो, बस ज़्यादा नहीं इसके अंदर बह जाओ। अपने वालिदैन की खिदमत करो। मेरे से कोई बंदा पूछता है कि जी शिगिर्द होना है आपका, मैं नहीं करता था अपने शिगिर्द, लेकिन आप करने शुरू कर देंगे अपने शिगिर्द, ठीक है जी। एक ही बात करता हूँ, अपने वालिदैन की खिदमत करेगा? हाँ जी करूँगा। तो जी उन्होंने कहा कबूतर छोड़ने हैं, छोड़ देगा? जो तो कहता है ना जी उनके कहने से छोड़ दूंगा, उसको बोलता हूँ ठीक है, हो गया तू शिगिर्द पुत्र। 12 शिगिर्द की है अभी कट करके दुबई के अंदर, 11 या 12 इतनी कितने की है, ठीक है। लाइव में बता रहा हूं, 1 रुपया भी किसी शिगिर्द का खर्च नहीं होने दिया, हर चीज अपनी तरफ से। उस्ताद वो होता है जो देता है, वो उस्ताद नहीं होता जो खाता है। हाँ माड़ा है तो शिगिर्द को चाहिए कि जैसे अपने वालिदैन की खिदमत कर रहा है ना, तो अपने उस्ताद की भी वैसे खिदमत करे।
आगे उस्ताद हो ज़र्फ वाला, बेज़रफा ना हो, बेज़मीरा ना हो कि जो उसको दुकानदारी बना ले, हर चीज़ उसकी खींचनी शुरू कर दे उससे, ठीक है ना। तो टीचर देने का नाम है, लेने का नाम नहीं है। अल्लाह आप सबको खुश रखे। कोशिश करो, नमाज पढ़ो, अपने वालिदैन की खिदमत करो। सबसे पहले आप लोगों का हक, आप दीन कहता है आपके वालिदैन का है, उसके बाद आपकी औलाद का है, बाद में सारे रिश्ते आते हैं। तो हम लोग थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि भाई हर चीज़ हम हो गए हैं, हमसे आगे कोई है ही नहीं। ये गलत है। अगर अल्लाह ना चाहे तो ये मुंह में से जो अल्फाज निकले हैं तो ये दोबारा अल्फाज निकल भी नहीं सकते, ये अल्लाह ना चाहे तो अल्लाह आप लोगों का सबको हामी नासिर हो, ठीक है जी। दूसरी एक और बात मैं आप लोगों से ये करता चलूँ कि किसी के साथ भी अदावत मत रखो। अल्लाह और अल्लाह के रसूल का वास्ता है, किसी से अदावत ना रखो। अगर आपके साथ कोई बुरी भली बात कर भी जाए ना, खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ। और अगर किसी के, जैसे अगर मेरा कोई शागिर्द कोई बात कर जाता है, ठीक है ना, तो यार वो बात मेरे पे ना थोपी जाओ। खुदा का वास्ता है, उससे पूछो जाकर कि भाई तूने ये बात की थी, क्यों की। जो मैंने आप लोगों को बातें बताई हैं, मेरा अल्लाह गवाह, मैंने आप लोगों को सच्ची बातें कबूतरबाजी के मतलब बताई हैं, जो मैं खुद करता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि मैं परफेक्ट हूँ, हो सकता है मेरी सारी बातें गलत हो, ठीक है ना जी। लेकिन जिन बातों का मैंने नतीजा निकाला ना कबूतरबाजी में, यही एंड है, यही एंड बातें हैं, इसके अलावा कोई बात नहीं है। कि जोड़ बंद पगल बड़ी, दुम जोन सी है मजबूत कबूतर की, नीचे से गोल कश्ती का, जोड़ छत के अंदर लगे हुए, यार यही बातें हैं। नस्लें सब उड़ती हैं, वो बली सियालकोटी हो, वो कसूरी हो, कसूरी ना हो, ठीक है ना, सारी नस्लें उड़ती हैं। करना आपने उसमें खुद है, उसको मेंटेन करना है, सही तरीके से आपने कबूतर को बनाना है। अपने वालिदैन की खिदमत करो, ठीक है जी। उस्ताद की इज्जत करो। आपका उस्ताद हो या किसी और का उस्ताद हो, उस्ताद वो होता है जो इल्म सिखाने वाला होता है। हर उस्ताद की इज्जत करो, ठीक है जी। ये मत देखो कि वो किस तरीके से बात कर रहा है, उसकी बात में से आप अपना मतलब निकालो। जब आप मतलब लेने शुरू कर दोगे, आप लोगों का भला हो जाएगा, फ़ायदा हो जाएगा। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। मुझे तो इजाज़त। किसी भी भाई की मेरी किसी भी बात से दिल आज़ारी हो तो मैं उससे 1 करोड़ दफ़ा माजरत चाहता हूँ। और ख़ास तौर पे जो साजा कराम है, ठीक है, उनसे माजरत चाहता हूँ। कबूतर बेचने वालों के मैं ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं कहता हूँ बेचो, लेकिन हक सच से बेचो, धोखा ना दो, चूना ना लगाओ। अल्लाह हाफिज़।